थी यहाँ पीस के लिए, कि शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। और हाँ, प्रशांता माता जी, यस, थैंक यू। तो प्रशांता माता जी बता रही थी कि जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आई तो ये सोच के आई कि यहाँ पे पीस मिलेगी, शांति। तो बट यहाँ पे आई जब, तो उन्होंने बताया कि मैंने देखा इतनी सारी सेवाएं, इतना वर्क है। भागवतम पढ़ो तो इतना कुछ वर्क करने बोला जाता है, और सेवाएं तो इतनी ज्यादा है ना। तो फिर उन्होंने बताया कि देन आई रियलाइज्ड कि देयर इज नो शांति। तो कोई शांति नहीं है ना। तो मतलब वही है कि शांति तो नहीं है, बट डेफिनेटली आनंद है। तो स्वभाव भी आत्मा का शांत रहना तो नहीं है, स्वभाव भी आत्मा का शांत रहना नहीं है, आनंद ही रहना है। तो हम जहाँ पे जो अपने आप को हम लॉलीपॉप वगैरह दे के चुप कराए हुए होते हैं, तो भागवतम क्या करता है, वो पहले सारा लॉलीपॉप उठा के डस्टबिन में डाल देता है। तो पहले तुम चिल्लाना शुरू करेंगे, है ना, कि मेरा लॉलीपॉप छीन लिया, है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो वो सारा दिल के जो अरमा है उनको तोड़ता है। तो भागवतम की शुरुआत, मतलब भागवतम पढ़ने का मतलब कि थोड़ा हिलना तो है ही, क्योंकि जो हमें लगता है कि अच्छा ये कर लिया तो वो कर लिया तो भी बढ़िया होने वाला है सब कुछ, है ना, भागवतम बोलता है बेटा कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ से निकलो, अर्जेंसी है ये। तो ये भागवतम हमें समझाता है। भागवतम का मतलब वही है। तो थोड़ा अगर हम लोग पढ़े तो हिलना बहुत ही स्वाभाविक है, और हिलना भी चाहिए, इट मीन्स कि तब सही जा रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो आज भी थोड़ा वैसा ही है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो हम लोग पहले श्लोक, इससे पहले क्या हो रहा है कि परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी के सामने। सुखदेव गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि जब व्यक्ति को किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से मृत्यु के लिए रेडी होना चाहिए। और फिर उनको पिछले श्लोक में बताते हैं कि जो खटवांग महाराज थे, उन्होंने उनको तो एक क्षण पहले पता चला कि भगवान मतलब आपकी मृत्यु होने वाली है, एक क्षण पहले पता चला। और उन्होंने अपने आप को एक क्षण में रेडी कर लिया, पूरी तरीके से अपने सारे भौतिक आसक्तियों को काट के, और सब एकदम भगवान में अपने आप को एब्जॉर्व कर दिया। और उसी एब्जॉर्प्शन के साथ उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान को तो एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है। आप कितने सौभाग्यशाली हो कि आपको तो 7 दिन मिला है ना। तो 7 दिन में तो आप डेफिनेटली भगवान को प्राप्त कर ही सकते हो, ऐसा करके उनको एश्योरेंस दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। तो इसके बाद अभी ये 16वां श्लोक हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। बाकी सारा कॉन्टेक्स्ट तो आप लोग जानते ही हैं, तो इसके विषय में हम लोग ज्यादा तो मतलब ऑलरेडी जानते हैं, तो फिर इसी पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अम, एक मिनट। तो मेरी ऐसे संस्कृत बहुत अच्छी तो नहीं है, बहुत अच्छी क्या मतलब बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा प्रयास करूंगा इसको पढ़ने का। तो ये ऐसा है कि 15वां सेकंड 2.1.15 है। अंत काले तु पुरुष आगते गत साध्वस छिंदयाद असंग शास्त्रेण स्वरम देहेनु च तम। तो हिंदी और परपट कोई पढ़ रहा है, मुझे ही पढ़ना है। हरे कृष्ण प्रभु जी है। गायत्री माता जी। हरे अच्छा। कृष्ण गायत्री माता जी। अच्छा माता जी, ओके। हाँ यस माता जी, मैं अ, स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, मेरे पास है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, आप पढ़ना शुरू करिए, मैं तब तक स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये मेरे पास बुक है। ठीक है, ठीक है माता जी, अच्छा है, बाकी डिवोटीज ऐसा देख पाएंगे। आप शुरू करिए माता जी। ठीक। मैं संस्कृत का श्लोक भी पढ़ सकती हूँ, पढ़ूं? हाँ, ये इसको तो पढ़ लिया, नेक्स्ट वाले से आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं माता जी, इसको हिंदी से आप शुरू कर सकते मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो, अपितु वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। तात्पर्य भी पढ़ू ना प्रभु जी? हैं। हाँ जी माता जी। तात्पर्य, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को
बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूढ़ हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के पश्चात कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्प ज्ञान मानवीय शक्ति के प्राणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इतने पर भी मूढ़ भौतिकवादी लोग इसकी चिंता नहीं करते हैं कि अगले जीवन में क्या होने जा रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का प्राथमिक उपदेश यह है कि मनुष्य यह जाने कि इस शरीर का अंत होने पर भी जीव की पहचान समाप्त नहीं होती है, क्योंकि शरीर तो मात्र बाहरी वस्त्र है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीव शरीर बदलता है और शरीर का यह बदलाव ही मृत्यु कहलाता है। अतएव वर्तमान जीवनावधि के अंत में शरीर की मृत्यु परिवर्तन की प्रक्रिया है। बुद्धिमान मनुष्य को इसके लिए तैयार रहना चाहिए और अगले जीवन में सर्वोत्तम प्रकार का शरीर पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वोत्तम प्रकार का शरीर आध्यात्मिक शरीर है। यह उन लोगों को मिलता है जो भगवत धाम जाते हैं या ब्रह्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। इस स्कंध के 2 अध्याय में इस विषय की विशद व्याख्या की जाएगी, लेकिन जहाँ तक शरीर परिवर्तन की बात है, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी करे। मूढ़ लोग वर्तमान नश्वर जीवन को अधिक महत्व देते हैं और इस प्रकार मूढ़ नेता शरीर तथा शारीरिक संबंधों पर बल देते हैं। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चों, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। हमें इस प्रकार का थोड़ा अनुभव रात को सोते समय होता है। सोते समय हम इस शरीर को तथा सारे शारीरिक संबंधों को भूल जाते हैं, यद्यपि यह विस्मृति कुछ घंटों की क्षणिक अवस्था ही होती है। मृत्यु कुछ मासों के लिए निद्रा के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जिसमें दूसरा शारीरिक बंधन विकसित होता है, जो हमें प्रकृति के नियम द्वारा हमारी आकांक्षा के अनुसार दिया जाता है। अतएव मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है और इसके लिए इस मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण जीवन की किसी भी अवस्था में, यहाँ तक कि मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व भी आरंभ किया जा सकता है, किंतु इसकी सामान्य विधि यह है कि यह प्रशिक्षण जीवन के प्रारंभ से ब्रह्मचर्य अवस्था से शुरू किया जाए और धीरे धीरे गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों की दिशा में इसमें प्रगति की जाए। इस प्रशिक्षण को देने वाली संस्था वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म पद्धति कहलाती है, जो मनुष्य जीवन को पूर्ण बनाने की सर्वोत्तम विधि है। अतएव यह आवश्यक है कि जब मनुष्य अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, तो वह पारिवारिक, सामाजिक या राजनैतिक जीवन से भी अपना संबंध तोड़ ले और वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का प्रशिक्षण लेकर अगले जीवन की तैयारी प्रारंभ कर दे। लेकिन सामान्य जनता के नेता के रूप में मूढ़ भौतिकवादी लोग पारिवारिक संबंधों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के नियमों के शिकार बनते हैं और अपने कर्म के अनुसार पुनः स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। ऐसे मूढ़ शासकों को जीवन के अंतिम समय लोगों से कुछ सम्मान प्राप्त हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वे प्रकृति के इन नियमों से अछूते रहेंगे, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ पांव जकड़े हुए रहते हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंधों को त्याग दे और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में स्थानांतरित कर दे। यहाँ पर यह बताया गया है कि मनुष्य को पारिवारिक आसक्ति की सारी इच्छाएं त्याग देनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्रेष्ठतर इच्छाओं को अवसर दे, अन्यथा ऐसी कुत्सित इच्छाओं का परित्याग करने का अवसर नहीं आएगा। इच्छा तो
जीव के साथ जुड़ी है। चूंकि जीव शाश्वत है, अतएव जीव की इच्छाएं भी, जो उसके लिए स्वाभाविक है, शाश्वत है। अतएव मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम होंगी। जीव तो सेवा कार्यों के निमित्त ही है, और उसकी इच्छाएं इसी सेवा की मनोवृत्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। राज्य के सर्वोच्च प्रशासक से लेकर सड़क के नगण्य भिखारी तक सभी लोग दूसरों की कोई न कोई सेवा कर रहे हैं। ऐसी सेवा की मनोवृत्ति को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सेवा की इच्छा को पदार्थ से आत्मा में या असुर से ईश्वर में स्थानांतरित कर दिया जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, थैंक यू। तो तो जैसा हमने बताया था कि भागवतम वैसा ही थोड़ा हिलाने वाला रहता है ना। तो अभी भी हम देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है कि मृत्यु के विषय में बताया जा रहा है ना। अभी ये बताइए कि कई बार लोग यही चीज बोलते हैं कि यार ये इस्कॉन वाले हमेशा देखो तो ये मृत्यु मृत्यु ही करते रहते हैं, है ना। तो ये हमेशा ऐसा ऐसा क्यों बात करते हैं, मरना है, मृत्यु आ जाएगी, है ना, यही बोल के डरा डरा के माला करवाते रहते हैं, भक्ति करो भक्ति करो, है ना। तो ये सबसे पहले बताइए कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए, आप लोग को क्या लगता है। और डरना, डर क्यों लगता है ना। सबसे पहले तो ये बताइए कि डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए। तो हैंड रेस करिए, बताइए एक दो लोग। जयश्री माता जी बता रही है नहीं डरना चाहिए, प्रतिमा माता जी बता रही है नहीं डरना चाहिए, है ना। मतलब कोई है कि नहीं फियर की वस्तु, है नहीं। शॉर्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो बताइए। हाँ बताइए मधु माता जी, क्या नहीं डरना चाहिए। अभी एक बात बताइए, हाँ मधु माता जी आप कुछ बोल रही हैं, बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। दीपक प्रभु बता रहे हैं डरना चाहिए, है ना। ऐसे दो पार्ट में बढ़ गए डिवोटीज। विवेक प्रभु बता रहे एवरीवन हैज ए फियर ऑफ डेथ। हाँ मधु माता जी आप कुछ बोल रही हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ कुछ आप बोल रही हैं माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा माता जी आवाज आ रही है, आप कुछ बोल रही हैं। अच्छा आपने जस्ट हैंड रेज करा था, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके तो देखिए कि ठीक है, अभी डरना चाहिए नहीं डरना चाहिए की बात हो रही है। तो सबसे पहला तो यही है प्रभु जी माता जी कि जो बोल रहे हैं कि डरना, कई लोग जो बोल रहे हैं नहीं डरना चाहिए, है ना। तो अभी आप सोचिए प्रभु जी कि अगर आपके पास आईफोन है 1.5 लाख रुपए का, आईफोन छोड़ दीजिए, मेरे जैसा एमआई फोन भी है ना। और ये एमआई फोन भी अगर आपका गुम हो जाता है, तो 10-12 हजार रुपए का अगर फोन है, वो भी अगर गुम हो जाता है, तो उस दिन नींद नहीं आती है ठीक से, है ना। 10-12 हजार का फोन है, वो गुमता है तो हमको ठीक से नींद नहीं आती है कि अरे यार फोन गुम गया, 12 हजार मतलब पैसा भी है, कॉन्टैक्ट्स लूज हो गया, कितनी सारी, अभी मेरा फोन फॉर्मेट हुआ है तो मुझे वो पेन पता है। तो गुम नहीं हुआ, जस्ट कांटेक्ट वांटेक्ट डिलीट हो गए, उसी से थोड़ा दुख हो रहा था, है ना। तो क्या है कि ये सिंपल सा एक फोन गुम हो जाता है तो हमारा, हमें ऐसा लगता है थोड़ा कुछ कांटेक्ट गुम हो गया, कुछ चीजें गुम हो गई, तो फिर कितना दुख होता है ना। कई दिनों तक एक 1.5 लाख रुपए का भी, एक मेरे एक जान पहचान के एक है, उनको एक 1.5 लाख रुपए का ऐसा ही साइबर क्राइम में उनको पैसा निकाल लिया गया। तो कितने दुखी थे वो, 2-4-5 दिन तक थोड़ा थोड़ा भक्ति भी कर रहे हैं, बट स्टिल काफी दिनों तक डिस्टर्ब रहे कि मेरे इतना खून पहने मेहनत की कमाई का पैसा निकाल लिया गया। तो कितना दुख होता है ना, अगर कुछ छोटा मोटा अमाउंट चला जाता है तो। अभी आप सोचिए कि मृत्यु जब आती है, तो फिर जो भी हमने जीवन में जितना कुछ भी इकट्ठा करके रखा है ना, जितना कुछ भी इकट्ठा करके रखा है, सब जाने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला है।
तो डर होना तो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि कुछ भी नहीं रहेगा। ये फियर, अगर देखा जाए तो डर क्यों होता है? तो डर होता है बिकॉज ऑफ फियर की ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। एक तो अनसर्टेनिटी होती है ना, कि होगा क्या मृत्यु के बाद, होगा क्या मृत्यु के बाद, वो एक अनसर्टेनिटी होती है, पता नहीं होता है। दूसरा फियर होता है कि सब कुछ जो मैंने पूरे जीवन इतने मेहनत से इकट्ठा करा है ना, कुछ भी मेरे साथ नहीं जाने वाला है। तो ये जो डर है व्यक्ति को, ये सबसे ज्यादा मारता है। और जैसे जैसे व्यक्ति, मतलब बहुत बुरी स्थिति हो जाती है, बहुत बुरी स्थिति हो जाती है अगर व्यक्ति भक्त नहीं है और उसको पता होने वाला होता है ना कि कुछ समय में उसको मृत्यु होने वाली है। अगर किसी को कैंसर या कुछ इस तरह की बीमारी हो गई और उसको पता है कि कुछ समय अगर वो मरने वाला है, और अगर वो भक्त नहीं है, तो बहुत मिजरेबल स्थिति होती है। मैं एक बार गया था कैंसर हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो वहाँ पे रखा जाता है कैंसर पेशेंट्स को, तो क्या फियर होता है ना उनके चेहरे पे। लेकिन वही वहां पे, अभी भक्तों के विषय में आगे हम लोग बात करेंगे। पहले पहले तो ये बात है कि तो डर तो ऑब्वियस है, होना तो है ही। डर सभी को है, सभी को डर तो है ही। अब बात आती है, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, ये इस्कॉन वाले डराते रहते हैं, बाकी लोग तो देखिए, बाकी लोग कहाँ डरते हैं। बट डरता तो सबको ही है प्रभु जी, माता जी, है ना। बस क्या करते हैं कि उस डर को इग्नोर करने के लिए भूलने का प्रयास करते हैं, भुलाने का प्रयास करते हैं उस डर को, है ना। अपने आप को बाकी चीजों में बिजी रख के, श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्टेटमेंट देते हैं कि जब मनुष्य को नहीं पता है ना कि ये मृत्यु का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है इस मृत्यु का, तो फिर वो क्या करता है, जन्म का क्या है, वृद्धाश्रम, बूढ़े होने से कैसे, बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। तो जीवन में क्या करता है कि छोटे छोटे टेम्पररी गोल सेट करता है। बहुत सुंदर स्टेटमेंट प्रभुपाद जी का, कि वो छोटे छोटे टेम्पररी गोल्स सेट करता है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, और उसको सॉल्व करने में अपना सारा समय और एनर्जी लगा देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जीवन में जो रियल प्रॉब्लम है ना, मृत्यु नाम का, उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, है ना। लेकिन डर तो प्रभु जी, माता जी, सबको है। कोई अगर बोले नहीं मुझे डर नहीं है, तो झूठ बोल रहा है, या तो सन की है है ना। तो डर तो है, क्योंकि सब कुछ जानने वाला है। तो डर तो बहुत ही स्वाभाविक है प्रभु जी, माता जी, है ना। तो डर भी स्वाभाविक है, और सभी के जीवन में भी है। बस कुछ लोग क्या करते हैं, यही है कि उस पर सोचेंगे तो डर लगेगा, इसीलिए क्या करते हैं कि बात ही नहीं करना चाहते हैं ना, बात ही नहीं करना चाहते। जैसे इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि जो इस्कॉन वाले थोड़ा पेसिमिस्टिक बातें करते हैं, ऐसा मृत्यु मृत्यु की ये कोई बात हुआ करने की। तो एक्चुअली क्या है कि ये पेसिमिस्टिक बातें नहीं है, ये रियलिस्टिक बातें हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं खटवांग महाराज की स्थिति में, खटवांग महाराज क्या था कि उनको तो एक क्षण पहले पता चल गया, परीक्षित महाराज को 7 दिन पहले पता चल गया। बट हमें क्या, हमें तो कुछ भी नहीं पता है। तो अगर कुछ भी नहीं पता है, तो प्रिपरेशन तो अभी से चालू करना पड़ेगा ना। जैसे कि अगर आपके सभी के ऑलमोस्ट बच्चे हैं ही, बच्चे नहीं है तो छोटा भाई बहन तो होगा ही, है ना। अपने नहीं तो भाई का बच्चा होगा, किसी न किसी का बच्चा होगा ही, या छोटा भाई बहन भी होंगे। तो क्या होता है कि उनको हम जब बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो पढ़ाई करो, है ना, तो एग्जाम आने वाला होता है 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, बट हम बोलते हैं ना कि बेटा पहले से पढ़ाई करो, पहले से पढ़ाई करो, एग्जाम आएगा तो क्या लिखोगे, है ना। क्योंकि अगर आप पहले से रेडी नहीं हो, तो फिर अचानक से क्वेश्चन पेपर आएगा तो क्या लिखोगे। अभी अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अभी ना हम सभी का, मैं आज आप लोगों का बंगाली ग्रामर का टेस्ट लेने वाला हूँ, सुन के कैसा लग रहा है ना, सुन के कैसा लग रहा है, बताइए, कैसा फील हो रहा है ना। कंफ्यूज्ड टाइप का लग रहा है ना, कि ये क्या बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसा सोचा ही नहीं था हमने है ना। ऐसा ही लगेगा कि ये क्या है, कि मतलब ये क्या है, ये तो क्या बोल रहा है, ऐसा तो हमने कभी, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था, प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो उसी तरीके से स्थिति होती है एक नॉर्मल व्यक्ति की ना, जो पहले से प्रिपेयर्ड नहीं है,
तो इसलिए उनके लिए और ज्यादा फेयरफुल स्थिति होती है, और ज्यादा फेयरफुल स्थिति होती है ना। अगर हम सिंपल से घर में ही हैं, किसी घर में किराए के भी मकान में रहते हैं, और अगर 2-3 साल रह लिया, घर से जाते तो आंसू निकल जाता है ना। अगर ठीक ठाक है तो, है ना, एकदम छत चूरा है और आप जा रहे हो बहुत बढ़िया घर में, तो अलग बात है। बट तब भी 2-3 साल भी अगर किसी घर में रहे, तो भी थोड़ी यादें जुड़ी हो जाती है ना। यहाँ पे पत्नी ने पिटाई करी थी, है ना। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ यादें तो जुड़ी हो ही जाती हैं। तो मतलब जैसा भी अच्छा बुरा हमारी मेमोरीज होती हैं, तो थोड़ा सा इमोशनल हम हो जाते हैं। तो आप सोचिए, बचपन से लेके इतने सालों सालों तक हम लोग उस इस शरीर में हैं, तो पेन तो रहेगा, है ना। तो ये तो सबसे पहले समझना है कि ये इसके विषय में बोलना ये जरूरी है ना। जरूरी है ये। ऐसा नहीं है कि बोलना इज लाइक किसी को डराया जा रहा है, क्योंकि ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, कभी क्या हो जाए। और जब इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे प्रॉब्लम ये भी है कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बात हमारी है। बात सिर्फ हमारी होती तो कोई बात नहीं है, बट हमारे नियर एंड डियर वंस भी तो शरीर छोड़ते ही रहते हैं ना, है कि नहीं। कितना भी हम चाह ले कि हम स्वस्थ रहें, मेरे परिवार वाले स्वस्थ रहें, बट कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले एक माता जी आई मेरे से मिलने के लिए। तो माता जी की जो उनके मतलब वन ऑफ उनके बच्चे ने शरीर छोड़ दिया था। तो मतलब 2.5-3 साल ऐसा करके बहुत एंजाइटी, बहुत परेशान, बहुत फ्रस्ट्रेशन में थी, है ना। तो क्या है कि मतलब उस समय एकदम बिल्कुल बता रही थी कि कई बार मुझे ऐसा सुसाइडल अटेम्प्ट कर मतलब भी मैंने करा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि प्रिपेयर्ड नहीं है ना। प्रिपेयर्ड नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर ऐसा होगा, है ना। तो अब बात आती है, तो फिर अगर हम प्रिपेयर्ड हैं, पहले से तैयारी करें, तो फिर तो हम डर डर के ही जीवन जिएंगे ना, है ना। अगर हमने सबने सोच लिया कि अरे हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती, कभी भी आ सकती है, तब तो हमेशा डरेंगे, है ना। तो एक्चुअली फिर करे क्या? अभी देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं वो मृत्यु के विषय में सोचना ही नहीं चाहते, क्योंकि जितना सोचेंगे उतना डरेंगे। बट हम भक्ति में, अब भागवतम पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट डेली मरने के विषय में सुनते हैं। तो ठीक है, प्रिपेयर तो किया जा रहा है, बट डिप्रेशन भी तो हो सकता है, इतना मरने के विषय में सुने, है ना। जो डर गया सो मर गया टाइप का भी तो हो सकता है कि ऐसे ही डर डर के मर जाएंगे, फिर एंजाइटी अटैक आने लगेगा। अब पता चला भक्ति में एंजाइटी अटैक से बचने के लिए यहाँ पे डरा डरा के और एंजाइटी अटैक बढ़ा दिया हमारा, कभी भी मर सकते हो, कभी भी मर सकते हो। बेचारा छत देखेगा, कहीं छत नहीं गिर जाए, पंखा नहीं गिर जाए, है ना। तो फिर तो अब भक्ति में तो आए हैं तो हम फेयर से बचने के लिए, बट ये डर हो रहा है। तो फिर क्या है? तो बेसिकली देखिए क्या है पूज्य माता जी, कि सबसे पहले हमें क्या करा जाता है ना, भक्ति में हम आते हैं तो सबसे पहले हमको थोड़ा रियलिस्टिक बनाया जाता है। सबसे पहले रियलिस्टिक बनाया जाता है कि आप समझो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, भागो मत। समझ रहे? ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर हो सकता है तो इसको नोट करिए, है ना। क्योंकि ये पॉइंट जो बेसिकली क्यों मृत्यु के विषय में भक्ति में आने के बाद बार बार बताया जाता है, इसलिए बताया जाता है, जैसे बोला जाता है कि इट इज एज सर्टेन एज डेथ। तो आने तो पक्का वाला है, कभी भी आ सकता है, तो इससे भाग नहीं सकते हैं, है ना। तो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहो, है ना। तो हम अगर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, तो उतना भी पेनफुल नहीं रहेगा कि कभी भी किसी का भी मृत्यु तो हो ही सकती है ना। ठीक है, ये स्वभाव है इस भौतिक जगत का, एक्सेप्ट करते हैं। बट अभी क्या है कि इसको एक्सेप्ट तो कर लिया हमने, बट अब क्या बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोला जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 2.1.15 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अच्छा ठीक है, अभी तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया ना, बट अब क्या करो, डरो मत, है ना। तो ऐसा नहीं है कि शास्त्र हमारे अ, डरने के लिए बोल रहे हैं। समझ रहे प्रभु जी माता जी? डरने के लिए नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बता रहे सुखदेव गोस्वामी, मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंत काल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत ना हो।
है ना। तो भयभीत होने के लिए तो मना कर रहे हैं, तो ये बात भी ठीक है कि भक्ति में हम आते हैं तो भयभीत रहने के लिए। ये जो कई बार हमें लगता है ना कि शायद भक्ति में आ रहे हैं तो शायद सिर्फ पेसिमिस्टिक बातें की जा रही है, डराया जा रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो डराया नहीं जा रहा है। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि बोल रहे हैं कि आप मृत्यु से डरो मत। तो यहाँ पे बस भक्ति में आते हैं तो क्या बताया जाता है कि इग्नोर मत करो, है ना। इग्नोर नहीं करना इज वन थिंग, डरना इज अनदर थिंग, है ना। तो आप इग्नोर मत करो, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये तो पक्का है कि आएगा, चाहे सिकंदर पूरी दुनिया जीत ली, है ना, उसने भी, उसकी भी मृत्यु हुई। उसने, अपने सुना भी होगा कि बताते हैं कि उसने बोला था कि अब मेरे दोनों हाथों को जब मुझे ले जाया जाए तो उसको खाली ऊंचा ऐसा करके रखना, ताकि लोगों को दिखे कि खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, ऐसा करके, है ना। तो उसने भी, चाहे नेपोलियन हो, चाहे कैनेडी, शिला प्रभुपाद जी बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं, है ना, एक राष्ट्रपति था तो इतना पावरफुल था, बट फिर भी उसको भी गोली मार के उसकी भी मृत्यु कर दी गई, मार दिया गया। तो मतलब ये चीज सभी के साथ होना है, तो बस रेडी तो रहना आवश्यक है। बट अभी एक्सेप्ट कर लिया हमने, अभी एक्सेप्ट करने के बाद क्या बोला जा रहा है, डरो मत, है ना। तो पहले एक्सेप्ट करो, उससे मत भागो, बट अब डरो मत। तो क्यों नहीं डरो, तो अब आता है उस पे बात कि डरना क्यों नहीं चाहिए। तो डरना इसलिए नहीं चाहिए कि हम मृत्यु से डरते क्यों हैं, और उससे क्यों, उसकी बात करने से बचते हैं, क्योंकि लगता है अनसर्टेनिटी, है ना, अनसर्टेनिटी लगती है और लगता है कि सब खत्म हो जाएगा। तो डरने को बचाया क्यों जाता है, कैसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे सारा आत्मा का कंसेप्ट भगवत गीता भागवतम में सब बताया जाता है कि देखो फाइनली जब मृत्यु होती है तो क्या होता है, जस्ट एक बॉडी ही तो चेंज हो रही है ना। बस एक बॉडी चेंज हो रही है। और जैसे बिल्ली, अगर क्या होता है कि जब चूहे को पकड़ती है तो उसको मौत दिखती है, लेकिन वही बिल्ली जब किसको पकड़ रही है, अपने बच्चे को पकड़ रही है, तो अगर अपने बच्चे को पकड़ती है तो बच्चा डरता है क्या, है ना, नहीं डरता है। तो इसलिए आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है ना। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान है, भक्ति कर रहे हो, तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है। बट ये चीज समझो कि आप आत्मा हो, और हमेशा अपने आप को रेडी करते रहो, है ना, हमेशा अपने आप को रेडी करके रखो। तो रेडी करने का क्या मतलब है ना, रेडी करने का क्या मतलब है, इस बात को थोड़ा सा समझना होगा। कि भगवान बोलते हैं कि देखो मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, आप ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाओगे, डेफिनेटली नेक्स्ट लाइफ। आप ये पूरा जीवन क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो नेक्स्ट जीवन का, है ना। तो एग्जाम है, और यहां से आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप कहीं भी जा सकते हो, स्वर्ग जा सकते हो, नरक जा सकते हो, मेरे धाम भी आ सकते हो, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है मृत्यु, डरने की बात नहीं है। मृत्यु तो बहुत, मतलब एक्चुअली जैसे जो लोग प्रिपरेशन एग्जाम की करते हैं, वो एग्जाम को बहुत इंथुजियास्टिकली लेते हैं कि अरे वाह एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, बहुत खुश खुश रहते हैं कि एग्जाम आएगा, मजा आएगा, है ना। लेकिन जिनका प्रिपरेशन नहीं होता है, वो फिर भागते हैं एग्जाम से कि अरे यार एग्जाम आएगा तो बैंड बज जाएगा, है ना। लेकिन जिसका खूब बढ़िया प्रिपरेशन है, बोले आज इस बार तो कहीं से क्वेश्चन लेके आओ तो सॉल्व कर ही दूंगा, तो उनके लिए फिर डरने की आवश्यकता नहीं है ना। तो क्योंकि उनको पता है, तो एक भक्त को अगर पता है कि अच्छा मृत्यु आ रही है और उसके बाद तो मैं भगवान के धाम लौटूंगा, ऐसा मेरा प्रिपरेशन है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली वो प्रिपरेशन कैसे किया जाए उसके विषय में भागवतम बताती है। जैसे अभी हम लोग जो श्लोक में पढ़ रहे हैं कि क्या करना है, तो अपने सारी जो भौतिक आसक्तियां हैं उसको उसको क्या करो, समेटो, है ना, उसको समेटो। और एब्जॉर्प्शन किस में रखो, भगवान में रखो, है ना। एब्जॉर्प्शन हमारा किस में होना चाहिए, भगवान में होना चाहिए। बाकी सारा कार्य करो, बट जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान में रखो, है ना। जब डिवोटीज, हमेशा हम लोग सुनते हैं ना ABCDE, है ना। A फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग, D फॉर डैट प्रसादम, है ना, E फॉर एंगेजमेंट। कई बार जब मैं शुरुआत में सुनता था ना ई फॉर एंगेजमेंट, तो मैं बोलता था ये ABCD तो ठीक है, ये एंगेजमेंट वाला बोल के ये ना काम करवाते रहते हैं, है ना। ये कर दो सेवा के नाम पे, वो कर दो सेवाएं सेवाएं बोल के, है ना, कुछ भी करवाते रहते हैं। तो ये तो ये तो ये सेवा करके क्या करवा रहे हैं, तो सेवा करके बेसिकली हम, मतलब
ये सेवा से होता क्या है? सेवा से क्या होता है कि हम, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, कितने भी हम तमोगुनी है ना। जप में भटकते हैं, जप होता है तो भटकता है ना मन, है कि नहीं? जब करेंगे तो भटकेगा। लेकिन जब हम किसी एक्टिविटीज में इंगेज्ड होते हैं तो फिर वहां पे हमारा क्या होता है, हृदय अपने आप ही देना पड़ता है ना, कई सारी एक्टिविटीज में दे रहे होते हैं। तो इसीलिए सेवा बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो ये जो हमें सेवाओं में भी बोला जाता है कि सेवा करो बेटा, सेवा करो, सेवा में लगो, डिवोटीज हमें आके बताते हैं, तो उसका पर्पस यही होता है। हम सोचते हैं कि शायद वो सेवा करवाना चाहते हैं, वो काम करवाना चाहते हैं, बट वो काम सेकेंडरी है। प्राइमरी तो हम हैं जिन्हें एंगेज किया जा रहा है ना। हम सोचते हैं कि हम शायद नहीं हो तो वो सेवा नहीं होगी, है ना। और हम वो सेवा कर रहे हैं, करके हम एहसान कर रहे हैं। बट एक्चुअली जो कृपा, वो सबसे पहले तो हमारे ऊपर ही आ रही है। कृपा सबसे पहले किसके ऊपर आ रही है? हमारे ऊपर आ रही है। हमें सेवा में एंगेज करके हमारी चेतना को भगवान में एब्जॉर्व किया जा रहा है। हमारी चेतना भगवान में एब्जॉर्व रहेगी, तभी हम, जितना एब्जॉर्प्शन भगवान में, दिन पे दिन हमको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, है ना। दिन पे दिन हमको भगवान के प्रति एब्जॉर्प्शन बढ़ाना चाहिए। और यही पूरा हमारा जो सनातन धर्म है ना, एक्चुअली सनातन संस्कृति या वर्णाश्रम, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म, ये क्या है? वर्णाश्रम धर्म वही है, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग, है ना। सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है। व्यक्ति पहले अपने ब्रह्मचारी का जीवन जिएगा, है ना। और उसके बाद ब्रह्मचार्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर गृहस्थ बनने के बाद फिर 50 साल का वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है? सन्यास, है ना। तो एक बार महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी की, आ, जीवन में ना सिग्नल की तरह है। तो 50 मतलब अप टू 50, तो के बाद तो समझ जाना चाहिए कि येलो सिग्नल आ गया है। और हमेशा पता होना चाहिए कि येलो सिग्नल ज्यादा समय तक तो नहीं रहता है। कभी भी रेड हो सकता है ना। तो प्रिपेयर्ड रहना चाहिए हमें। और वैसे भी अब जो 50 से कम वाले हैं, वो भी बहुत खुश होने की आवश्यकता तो नहीं है ना, क्योंकि बताया जाता है पदम पदम यद विपदाम, है ना। तो जैसे कमल के फूल पे जैसे पानी का ड्रॉप होता है ना, बारिश की बूंद कमल के ड्रॉप पे गिरती है, तो उसी तरीके से शास्त्रों में कंपेयर किया जाता है कि जैसे कमल की, हल्का सा कमल हिलेगा तो जो बारिश की बूंद है वो फिसलते हुए सीधा नीचे गिर जाएगी। उसी तरह हमारा जीवन है ना। तो कोई कब क्या हो जाए, वी नेवर नो। तो हमेशा रेडी तो रहना है, रेडी हमेशा रहना है। रेडी रहने का मतलब ये नहीं है कि डरना है, रेडी रहने का मतलब है कि हमें अपने आप को एब्जॉर्व करना है, अपने आप को एब्जर्व करना। और सोचिए कितना बेनिफिट है अगर हम इस चीज को समझे ना कि यार, मैं कितना सारा, हम परेशानियों से ऐसे ही बच सकते हैं। कितना हमारा ईगो क्लैश, कितना जिससे हम इतने ज्यादा दुखी होते हैं, है ना। तो उससे भी हम बच सकते हैं अगर हम इस बात को समझते हैं, यार कुछ ही समय का तो जीवन है, पता नहीं कब चला जाए। क्या यहाँ पे फालतू की छोटी मोटी चिंदी चोड़ी में मैं लगा हुआ हूँ, है ना, कि थोड़ा ईगो सेटिस्फाई कर लूँ, थोड़ा ये उल्टा पुल्टा हरकत कर लूँ, है ना, थोड़ा चोरी चमारी कर लूँ, है ना। तो इतना मतलब क्या फालतू का मैं कर रहा हूँ, क्या मतलब 3-5 में लगा हुआ हूँ, किसी दूसरे के खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, है ना। क्या मैं ये सब कर रहा हूँ? जीवन में क्या मेरे जीवन का भरोसा है? कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। तो क्या मैं अंदर से द्वेष भावना रख रहा हूँ किसी के लिए, है ना। तो पता ही नहीं है अगला, कल, कभी, कब वो अगले समय जीवन में वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं पता है ना। मेरे मतलब सभी के साथ होता है ना, कभी, कई बार हम किसी व्यक्ति से और काफी द्वेष में रहते हैं, गुस्सा रहता है, कोई उन्होंने हमारे अगेंस्ट कुछ कार्य करा होता है। तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर हमें उनके सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज याद होते हैं। फिर लगता है कि यार इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं था, जितना मैं इतने समय से उससे नफरत ही करता रहा, है ना। इतना भी बुरा व्यक्ति नहीं था, उसने भी तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे, मुझे ऐसा हेल्प करा था, वैसा करा था। फिर अफसोस होता है ना, कि बेकार ऐसा हमने करा, है ना।
तो अगर हम इस चीज को समझेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजों से भी बच सकते हैं, है ना, कि अपना ईगो सेटिस्फैक्शन ये सब की यार, जो सच में ये प्रभु जी माता जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सच में प्लीज समझने का कोशिश करिए कि हम बहुत सारे, अगर हम हमेशा अपने ये चीज समझेंगे ना कि कभी भी हमारा आखिरी क्षण आ सकता है, तो हम क्या करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ अपने ईगो को ही सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ना, चाहे वो भक्ति के नाम पे हो, चाहे जॉब के नाम पे हो, चाहे इसके नाम पे हो, चाहे परिवार चलाने के नाम पे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे एक्शंस हमारे सिर्फ अपने फॉल्स ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना, क्या मतलब आप सोचिए कि कितना भी ईगो सेटिस्फाई कर लिए क्या फायदा होने वाला है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम शरीर छोड़ने वाले हैं तो जितना हमने भक्ति करी है वही तो हमारे काम आएगा, है ना। तो थोड़े समय के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो भी रहा है तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, उस सिचुएशन को थोड़ा सा हम टॉलरेट कर लें, है ना, रादर देन कि हम बहुत ज्यादा उससे एंजाइटी लेते हुए, फ्रस्ट्रेट होते हुए परेशान हो, है ना। हमें तो ये कहना चाहिए कि अच्छा ही है। अभी यहाँ पे भागवतम क्या बोल रहा है, भागवतम बोल रहा है क्या, क्या यहाँ पे स्टेटमेंट है, भागवतम कह रहा है कि क्या करो कि वह भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ ले। मनुष्य को क्या चाहिए कि वो क्या करे, मृत्यु से भयभीत नहीं हो, वो अपना इस शरीर और इससे संबंधित सारी वस्तुओं से अपने क्या करे, अपनी जो आसक्ति है और उनको जो भोगने की इच्छा है ना, उसको तोड़ दे। अब प्रभु जी माता जी आप बताइए, है ना, आप लोग बताइए ऑनेस्टली, सबसे ज्यादा दुखी कब होते हैं हम? तभी दुखी होते हैं ना जब हमारी भौतिक इच्छाएं टूटती हैं, जब हमारे अटैचमेंट्स, हमारे एक्सपेक्टेशन टूटते हैं, हमारे सगी संबंधी हमसे जब ऐसा व्यवहार करते हैं, जब हम अनएक्सपेक्टेड व्यवहार करते हैं, तो बुरा लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है, लगता है ना, ये इसी समय तो लगता है। तो ये तो फिर भगवान की कृपा है ना, भगवान वही तो बता रहे कि यही तो करना है, यही तो भागवतम बता रहा है कि यही तो करना है कि अपनी भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, और इच्छाएं त्यागना संभव नहीं है, इच्छाएं त्यागना संभव नहीं है। भागवतम बोल रहा है बेटा त्याग दो, भौतिक इच्छाएं से कोई फायदा नहीं है। आप क्या करो क्योंकि हम मनुष्य है ना, जीवात्मा है, मनुष्य क्या जीवात्मा है, तो इच्छाएं तो होंगी, पत्थर नहीं है, इच्छाएं तो रहेंगी ही। तो इच्छाओं को तो त्याग नहीं सकते हैं, बट आप आध्यात्मिक इच्छाएं करो। बट हम क्या है कि हम मानते ही नहीं है, हम तो सारी भौतिक इच्छाएं ही रखते हैं, तो फिर क्या करेंगे, है ना। तो भगवान इतनी माया देवी, भगवान भी क्या, माया देवी हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करती हैं कि हमें हेल्प करती हैं हमारी भौतिक इच्छाओं को फ्रस्ट्रेट करने में। आज हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं यहाँ, अगर भागवतम में बैठे हुए हैं, तो ऑनेस्टली बताइए हैंड रेस करके कितने लोग ऐसे हैं कि वन ऑफ द रीजन ये है कि उनकी भौतिक इच्छाएं इस मटेरियल वर्ल्ड को एंजॉय करने की कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हुई है। बस इतने ही लोग हैं, बाकी सभी लोग ऐसा नहीं है। हैंड रेस कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैंड। अच्छा, हिज ग्रेस वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी हमारे बीच में हैं प्रभु जी अभी तो मैं प्रभु जी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभु जी आप हैं तो प्लीज, अगर शायद समय मिल पाए प्रभु जी को, प्रभु जी आप आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो प्रभु जी के नाम से ज्वाइन दिखा रहा है मोस्ट प्रोबेबली प्रभु जी, मैं एक बार
क्रॉस चेक कर लेता हूँ। प्रभु जी को रिक्वेस्ट करा था कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो प्रभु आप आने का प्रयास करिएगा। तो मैं एक बार कॉल करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसको जस्ट क्लोज कर लेते हैं प्रभु जी। यस की कॉल कर लेता हूँ प्रभु जी को। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल। अच्छा, प्रभु जी का फोन बिजी आ रहा है तो मैं भी किसी का कॉल है अभी। तो ठीक है, जब जब तक प्रभु जी आते हैं, ठीक है प्रभु जी माता जी अभी हैंड नीचे रख सकते हैं। तो देखिए कि इस चीज को पढ़ के हमने अभी क्या समझा है ना, कि हमारा ये भौतिक आसक्तियां, भौतिक इच्छाएं, यही तो अल्टीमेटली भागवतम बता रहा है। इसको ग्रेजुअली, यही पूरा वर्णाश्रम वर्ण की ट्रेनिंग है ना, कि कैसे कैसे ग्रेजुअली हम अपने आप को इस तरीके से भगवान में ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते जाए, है ना, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करते जाए, और अल्टीमेटली फिर जब हम शरीर छोड़े तो भगवान के धाम जा सके। तो अभी क्या हो रहा है कि भगवान खुद ही तो, ये माया देवी यही उसी में तो हमें हेल्प कर रही है ना, क्योंकि उनको पता है बेचारा अकेले नहीं कर पाएगा। उनको पता है कि अकेले नहीं कर पाएगा तो वो हेल्प कर रही हैं, तो फिर दुखी होने की क्या बात है ना, क्योंकि वही तो इम्पोर्टेंट है प्रभु जी माता जी। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल है ना। अगर वो भौतिक आसक्ति नहीं टूटेगी तो फिर तो मृत्यु तो आनी तय है, और उस समय फिर बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सब अचानक से छूटने वाला है और वो पक्का है, 100% है कि वो तो होना ही है। तो इसलिए क्या बताया जा रहा है, इसलिए माया देवी थोड़ा हमें हेल्प करती हैं, हमारी भौतिक इच्छाओं को थोड़ा फ्रस्ट्रेट करती हैं, ताकि हम थोड़ा सा हिले, थोड़ा डुले, है ना, हमारे भौतिक इच्छाओं को, है ना। बाकी कभी सगी संबंधियों से भी थोड़ा थोड़ा बीच में ऐसा आता रहता है, ऐसी परिस्थितियां। तो ये बहुत भगवान की कृपा है। और जैसे देखिए कि हम आप सभी ने हैंड रेस भी करा, है ना कहीं हम सभी की, ऐसा नहीं कि हम सब बहुत ऐसा दुनिया के सबसे डिप्रेस्ड लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। बट कहीं ना कहीं थोड़ा तो हिलते हैं हम, है ना कहीं थोड़ा। तो जो हमारा एक एक जो हम एक हवा में जो जी रहे होते हैं ना, उसमें तो थोड़ा तो हिलते हैं। तो हमें लगता है कि यार क्या है मतलब जीवन, है ना कहीं वो हमें सोचने के लिए मजबूर किया गया, बोल के हम अभी थोड़ा भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान को विशेष कृपा समझना चाहिए, rather देन फ्रस्ट्रेट होने से कि हम जो नहीं कर पा रहे हैं वो क्या हो रहा है, हम जो नहीं कार्य कर पा रहे हैं वो माया देवी के हेल्प से कर रहे हैं, है ना। तो यही ट्रेनिंग अल्टीमेटली, और यही सनातन धर्म की ट्रेनिंग है प्रभु जी माता जी, है ना, यही ट्रेनिंग है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस से प्रभु जी को क्रॉस चेक कर लेता हूँ नेक्स्ट श्लोक पढ़ने से पहले, अगर प्रभु जी हैं तो फिर देन ही कैन डिस्कस। शायद प्रभु जी बिजी ही हैं, तो मैं भी फोन का ऐसा ज्वाइन हो गया होगा, बट प्रभु जी भी है नहीं सेशन। ठीक है, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट श्लोक करते हैं, नेक्स्ट श्लोक डिस्कस करते हैं। तो मैं एक बार इसके लिए शेयर करता हूँ। हाँ यस माता जी, पढ़ सकते हैं। गृहात् प्रव्रजितो धीर पुण्यतीर्थजलाप्लुतः शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पित आसने। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए
और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। तात्पर्य: श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को अपना तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के पश्चात जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य ले लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिसे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति सेवानिवृत्ति के पश्चात ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वह ऐसे सुविधापूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रखता। उच्च सरकारी अधिकारी तथा मंत्री मृत्यु के समय तक अपने उपहार रूपी पदों पर चिपके रहते हैं और वे इन घरेलू सुविधाओं से बाहर निकलने का स्वप्न में भी विचार नहीं करते। ऐसे व्यामोह से बंध कर भौतिकवादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा लेती है और उसे इस शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देती है। इस तरह ऐसे योजनाकार को अपने किए गए पूर्व कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से कोई एक शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाता है। जो लोग पारिवारिक सुविधाओं के प्रति अधिक आसक्त होते हैं, उन्हें अगले जीवन में इस पापमय लंबी आयु में किए गए पाप कर्मों के कारण निम्न योनि प्रदान की जाती है। इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस प्रकार नष्ट होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचाने हेतु मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बज जाती है। अतएव हर हालत में उसे श्रेष्ठतर भावी जीवन के लिए तैयारी करनी चाहिए। सनातन धर्म संस्था की पद्धति ऐसी बनाई गई है कि इसका पालन करने वाला मनुष्य जीवन के विनष्ट होने की किसी प्रकार की संभावना के बिना श्रेष्ठतर अगले जीवन के लिए प्रशिक्षित हो जाए। संसार भर में पवित्र स्थल तीर्थ स्थान उन सेवानिवृत्त व्यक्तियों के आवास के लिए हैं जो श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी करने में संलग्न रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यों को जीवन के अंत में 50 वर्ष की आयु के पश्चात जीवन में बंधन रूप पारिवारिक आसक्ति से मुक्त होने के लिए आध्यात्मिक कायाकल्प का जीवन बिताने के उद्देश्य से तीर्थों में जाना चाहिए। मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए गृह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वह भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता, और जब तक वह भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ता तब तक वह आध्यात्मिक स्वतंत्रता को नहीं समझ पाता। लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्म संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी उस संगति में पड़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के पश्चात भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौनेच्छा पर संयम रखना। इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृग चर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपर्युक्त विधि से निरपराध भाव से श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। यह समूची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर श्री भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो देखिए प्रभु जी, माता जी, यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली बताया जा रहा है कि नॉर्मली क्या होता है
बाकी एक नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में बताया जा रहा है कि क्या क्या होता है। कि एक व्यक्ति, हम लोग क्या सोचते हैं, मतलब जब भक्ति जो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको लगता है कि ठीक है चलो बढ़िया, रिटायरमेंट के टाइम तक क्या करेंगे, खूब पैसा जमा करेंगे, है ना, और रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। पहले थोड़ा लोग ऐसा सोचते थे, अब तो वो भी नहीं सोचते हैं। अब तो लगता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई जॉब मिल जाए तो थोड़ा टाइम कट जाए। एक बार एक बार एक व्यक्ति ऐसे, मेट्रो में मैं जा रहा था तो ट्रैवल कर रहा था, तो वो बात कर रहे थे किसी से फोन से, तो किसी अच्छे ही पोस्ट से रिटायर करा था उन्होंने। फिर वो किसी से फ्रेंड से बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने जो भी बोला, बट ये उनको सामने से बोले थे कि नहीं नहीं, मैं तो पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, बस यही है कि अभी रिटायरमेंट के बाद काफी टाइम बचता है ना, तो टाइम कट जाए बोल के मैंने ये री एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो पहले तो लोग कम से कम 60 साल के बाद सोचते थे कि चलो ठीक है अभी हमने कमा लिया, अब थोड़ा सा ये करते हैं, बट अब तो क्या सोचते हैं कि नहीं नहीं, जब तक है जान तब तक तो मैं खूब पैसा कमाऊंगा, और फिर कब भोगूंगा वो भोगने के विषय में नहीं सोचते। वो तो बोलते हैं अभी तो मैं 200-300 साल तो जीवित रहूंगा ही, तो जहां तक हो सकता है कम से कम खूब पैसा कमा लूं, है ना। तो मतलब ये स्थिति रहती है एक नॉर्मल व्यक्ति की। बट भक्तों को इस तरीके से सोचना चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म जैसे बताया जा रहा है ना, कि हम इसी बात का है कि हम क्या करें, आत्म, यहाँ पे क्या है, आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। आत्म संयम का मतलब क्या है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल क्यों बोला गया है, क्योंकि देखिए प्रभु जी माता जी, जितना भी हम अगर अपने आप को अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, तो क्या है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन का, और हम, कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस है ना। अगर हम कंट्रोल कर ले तो कोई व्यक्ति 1 BHK में भी सेटिस्फाइड है, नहीं तो 2 भी छोटा लगेगा, 3 भी छोटा लगेगा, है ना। डुप्लेक्स भी एक समय के बाद छोटा लगने लगेगा, है ना। तो उसके बाद फिर आप ट्रिप्लेक्स ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, बट एक समय के बाद सभी, जब तक अगर वो आत्म संयम नहीं है ना, तो फिर वो कभी, वो एंडलेस है, और हमेशा हम दुखी रहेंगे, है ना। तो लाइफ को, ठीक है, जो भी अगर हमारे भक्ति के साथ साथ हम अपने जीवन को के लिए जो भी चाहिए वो तो ठीक है, भक्ति को बट डी प्रायोरिटाइज करके, सेकेंडरी रख के नहीं, है ना। आध्यात्मिक जीवन को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, कभी भी उसको सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं डालना है। तो पहले अभी हम लोग को क्या करें, स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या करना है कि अभी भी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आगे की बात है, हमें आज से, अभी से, या पहले से भी कर रहे हैं तो अच्छा है, क्या करना है हमें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा किसको रखना है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को, अपनी भक्ति को रखना है। हमारा जो ABCD फॉर्मूला में बताया जाता है, भक्तों का संग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ने से नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है, जप करने से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डायरेक्ट प्रसाद मतलब प्रसाद लेने से, और अब कुछ न, जो भी हम सेवा कर रहे हैं इसको छोड़ के ना हम कुछ भी भौतिक प्रगति कर लेंगे ना, फिर वो वेस्ट है प्रभु जी माता जी, है ना। तो अगर जो भी हम कर रहे हैं इसको तो कम से कम करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो भगवान में बढ़ाना चाहिए, rather देन कम करना चाहिए। हम कभी सोचते हैं जीवन में, जब कुछ ऐसी परिस्थिति आती है, हम सोचते हैं ना कुछ समय के लिए भक्ति को पोस्टपोन्ड करते हैं, फिर बहुत अच्छे से भक्ति करेंगे, है ना। बट कुछ समय प्रभु जी, बट कई बार ऐसा जिन्होंने भी बोला है ना, कभी हार्डली ही कोई लौट के आया है। जो ये बोल के गया ना कि प्रभु जी कुछ समय के लिए मैं जा रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा ये करना है, कोई लौट के नहीं आया है। कोई नहीं लौट के आ पाता, कोई नहीं आ पाता, संभव ही नहीं है। माया हमेशा उसको और फंसाती ही जाती है, और फंसाती जाती है, हम सभी की वही स्थिति है। तो कभी भी जिस चीज को हमने कॉम्प्रोमाइज करा है ना, आज करेंगे ना, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मेरा खुद का भी बहुत, मैंने जो शुरुआत में जिन चीजों को मैंने ध्यान मतलब अच्छे से पकड़ के रखा उसको करता रहा, और जिन चीजों को मैंने सोचा ना कि इसको बाद में करेंगे जब थोड़ा लाइफ स्टेबल हो जाएगा, वो चीज फिर वो बहुत समय तक मैं कर नहीं पाया, बहुत समय तक पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि जीवन और धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, है ना, और कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। तो आज और अभी ही करना है, यही सोच के कि प्रायोरिटी, मतलब ये स्टेप अगर अगर हम लोग डिस्कस करें ना, तो स्टेप 1 यही है कि प्रायोरिटाइज आवर कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, कि मैं अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रायोरिटी पे रखूंगा, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा।
और दिन पे दिन 3 स्टेप अगर मैं बोलूँ तो प्रभु जी माता जी ये 3 स्टेप है, ये याद रख सकते हैं, लिखना है, जैसे भी करना है करना है। पहला, आज और अभी से, है ना, प्रायोरिटाइज कृष्णा कॉन्शियसनेस को रखना है, किसी भी चीज के लिए डी प्रायोरिटाइज नहीं करना है। अभी मेरा बच्चा छोटा है तो मैं बिना माला के चलेगा मेरा काम, अभी मेरा जॉब बहुत हेक्टिक चल रहा है, अभी मुझे पीएचडी करना है ना, तो कुछ भी आ जाए, है ना, अभी मुझे इसका प्रिपरेशन करना है उसका, ठीक है, हम जो भी मिनिमम हम कृष्णा कॉन्शियसनेस जो भी कर रहे हैं ना, उसको उसको तो उससे नीचे तो नहीं जाना है, उतना तो करना है, इससे भले ऊपर जाए, है ना। और दिन प्रतिदिन हमारा ये, एक तो नीचे नहीं जाना है ये पक्का तय कर लेना है, और दिन प्रतिदिन क्या करना है, अपना एब्जॉर्प्शन बढ़ाना है, आगे भी बढ़ने का प्रयास करना है। कई बार लोग बोलते हैं कब से कृष्णा कॉन्शियसनेस, बोले 20 साल से। कितना माला कर रहे हो, बोले 4। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है ना, बोले 4 से कम प्रभु जी पूरे 20 साल में नहीं किया, है ना, तो 4 तो करा है हमने, तो फिर ठीक है, 4 से आपने कम नहीं करा, बट आगे भी तो बढ़ाना होगा ना। तो एब्जॉर्प्शन हमारा ये ध्यान रखना है कि धीरे धीरे हमारा एब्जॉर्प्शन बढ़े, है ना, इसका पूरा प्रयास करना है। और एक टाइम के बाद तो फिर क्या करना है कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब होना है भगवान में। एक टाइम के बाद जो गृहस्थ है, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ जो सैफरॉन वस्त्र ले लिया है उसी को तो है उसी का काम है सब छोड़ेगा, है ना, हम तो है हम तो जी कहाँ, हम तो गृहस्थ है जी। तो हम फिर क्या, तो हमको जाना है ना भगवत धाम, हमारा हमने भी तो यही सोच के भक्ति कर रहे हैं ना। वैसे हे करने से काम तो नहीं चलने वाला है ना, कि हम तो क्या कर पाएंगे जी, हम तो बाल बच्चे वाले इंसान हैं, हे ऐसे नहीं होने वाला है। वाइंड अप का अपना तो करना पड़ेगा, है ना, फाइनल। ऐसा हमारा भी सब धीरे धीरे कोशिश करना है कि सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको कंप्लीट करते हुए फिर फाइनली कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का प्लान करना है भगवान में, है ना। हम सही टाइम पे भक्ति में आके फुल टाइम ज्वाइन कर लिए होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, है ना। बट अपनी अभी तो हमने थोड़ा रायता फैला दिया है, तो अभी उसको समेटने का प्रयास करना है जल्दी, है ना। पूरे जीवन भर रायता फैलाते ही रहे तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। तो जितना अभी वाइंड अप शुरू करना है, वैसे भी कलयुग में ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब हमारे पास कितना टाइम है ये भी नहीं पता है, ऐसे भी एवरेज एज घटता ही जा रहा है ना। तो फिर मतलब वाइंड अप भी शुरू करना है एक बार। पर एक डिवोटी बता रहे थे कि उन्होंने महाराज जी से पूछा था कि आइडियल गृहस्थ लाइफ क्या है। हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज जी से पूछा था शायद। हाँ, यस। तो आनंद वृंदावन प्रभु बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने बताया कि क्या है गृहस्थ लाइफ, आइडियल गृहस्थ लाइफ की, जब वो गृहस्थी में जाने से पहले ही वानप्रस्थ का प्लानिंग कर ले। है ना, गृहस्थ में जाने से पहले छोड़ना कब है वो प्लान कर ले, तो आइडियल गृहस्थ लाइफ वही है ना। तो ये हम सभी को ऐसा प्रयास करना है कि धीरे धीरे अब्जॉर्प्शन बढ़ता जाए, और ज्यादा रायता नहीं फैलाते जाना है ना, कि जितना जल्दी हो सके हमारा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रहे, और ग्रेजुअली हम एक समय आए कि हम फुल्ली अपने आप को डेडिकेटेड करके ज्यादा से ज्यादा हम अपनी भक्ति पे फोकस कर सके। तो वो प्लानिंग भी करना है ना, उसका भी प्लानिंग करना है। और तो उसके प्लानिंग करने के साथ साथ बाकी भी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ना नहीं है ना, आसक्ति छोड़ना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ना है। ये भी चीज समझना है, हमारे शास्त्र में ये नहीं बोला जा रहा है कि आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको छोड़ दो, उसको निभाना है। इवन भागवतम में तो बताया जा रहा है कि उसको निभाने में जो हमको पेन लग रहा है ना, वो हमको प्यूरिफाई करेगा। ये भी समझना है, आसक्ति छोड़ने बोला जा रहा है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने नहीं बोला जा रहा है। और आसक्ति छोड़ के जब हम अपने सगी संबंधियों की भी सेवा करेंगे ना, तो वो सेवा भी हमें आध्यात्मिक प्रगति कराएगा, है ना। अगर हम मटेरियल कॉन्शियसनेस से करते हैं उनकी सेवा तो फिर वो बंधन बढ़ाएगा, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे नहीं ठीक है ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और देन उसको करेंगे, तो वो भी हमें प्यूरिफाई करेगा, है ना। तो जैसे एक बार हमने डिस्कस किया था कि मटेरियल लाइफ छोड़ना तो आसान है, बट मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ छोड़ना ज्यादा मुश्किल है। और भक्ति में प्रगति मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ छोड़ने से होगी। नहीं तो अगर हम सब कुछ छोड़ भी देंगे, लेकिन अगर मटेरियल कंसेप्शन नहीं छोड़ा ना, तो वहां पे भी जाके फिर हम भक्ति नहीं करेंगे, कुछ और ही करेंगे ना। तो अल्टीमेटली क्या करना है, तो मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ छोड़ना है, और प्रयास करना है कि धीरे धीरे हम क्या करना है, धीरे धीरे और एब्जॉर्ब होते रहे। ठीक है, एक समय थोड़ा सा समाप्त हो गया, तो फिर हम लोग में भी सेशन को यहाँ पे
विराम देंगे। तो हमने जो डिस्कस किया है उसको अगर मैं समराइज कर दूं 2-4 मिनट में, तो पहला हमने यही शुरुआत किया है कि डर, फियर जो है, फियर ऐसा नहीं है कि भक्ति में आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो भक्ति में हमें डराया जाता है, पेसिमिस्टिक चीजें बताई जाती है, नहीं। हमें भक्ति में एक रियलिस्टिक चीजें बताई जाती है कि डेथ इज सर्टेन, है ना। तो उसको वी कैन नॉट इग्नोर। नॉर्मल व्यक्ति क्या बोलते हैं कि अभी तो मरना बहुत खतरनाक चीज है, डरावनी बात है, उसकी बात अभी मत करो। हम बोलते हैं बात करना है, भागना नहीं है, उससे याद रखना है, बट डरना नहीं है ना। डरना नहीं है, क्यों? याद रखेंगे तभी तो उसके लिए प्रिपेयर होंगे, नहीं तो अगर अभी आ जाए बंगाली ग्रामर का एग्जाम तो फिर क्या होगा, हम सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ये क्या बोल रहे हैं, है ना। या अभी हमारा मोबाइल चोरी हो जाए, हमको जिस फ्लैट में रहते हैं वहां से निकाल दिया जाए, कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, है ना। तो उसी तरीके से पूरा कंप्लीटली जब सब कुछ जाने वाला है तो फिर हरी बोल तो होगा हमारा। तो इसीलिए क्या है कि रेडी रहे, है ना, रेडी रहे हम। और रेडी कैसे रहना है कि हमारे जो अपने आप को, अपने ये जो हमारी भौतिक आकांक्षाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, धीरे धीरे उसको लिमिट करते जाना है ना। हमारे हमारे मटेरियल्स जो आकांक्षाएं हैं, भौतिक जो हमारा अटैचमेंट है, मटेरियल अटैचमेंट, उसको धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअलाइज करते रहना है ना। अटैचमेंट्स, भौतिक आसक्ति, उनको त्यागना है। मटेरियल लाइफ नहीं त्यागना है अभी, मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ त्यागना है ना। और मटेरियल कंसेप्शन ऑफ लाइफ त्याग देंगे तो फिर हो गया ना, भक्ति ही भक्ति है। तो इस तरीके से, और यही एक्चुअली सनातन धर्म बेसिकली यही है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग है कि कैसे हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा भगवान में अब्जॉर्व हर डे, हर दिन करें, है ना, हर दिन हमारा अब्जॉर्प्शन बढ़े। तो लास्ट में हमने देखा कि 3 स्टेप में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहला क्या है कि नीचे नहीं जाए, कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कभी भी टेम्पररी लॉलीपॉप आता है इसको खा लो, है ना। तो बोले कि नहीं, ये जो भक्ति में मैंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, कुछ भी आए मैं ब्रेक नहीं लूंगा कुछ समय के लिए। कई बार बोलते प्रभु जी मैं थोड़ा ब्रेक लेना चाहता हूँ, और माया देवी ऐसा ब्रेक करती है ना कि फिर हमारा कुछ भी नहीं बचता है आने के लिए, है ना। तो इसलिए ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक नहीं लेना है। भक्ति जो हमने करा है स्टैंडर्ड, उसको तो करना ही करना है विदाउट ब्रेक लिए। समझ जाना है कि ये तो ऐसा ही है, हमें लालच दिया जा रहा है और माया देवी थोड़ा चेक कर रही है। तो पहला ये है। दूसरा क्या करना है, दिन प्रतिदिन इनको बढ़ाना भी है, और हमारा अटैचमेंट्स भगवान से बढ़ाना है। और कई बार माया देवी हमें हेल्प करती है हमारी भौतिक आकांक्षाओं को तोड़ के, मटेरियल डिजायर्स को फ्रस्ट्रेट करके, मटेरियल रिलेशनशिप से थोड़ा कष्ट देके, क्योंकि हम जो नहीं कर पा रहे हैं तो हेल्प कर देती है माया देवी। हम सोचते हैं कि ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हेल्प कर रही है एक्चुअली। तो मगर समझे कि कोई नहीं, हमारा तो मृत्यु आने वाला है, हमेशा रेडी रहे। फिर जो ईगो, जैसा आपने बताया कि मोस्टली हम क्या करते हैं, तो मोस्टली अपने ईगो ही सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, चाहे भक्ति के नाम पे हो, इसके नाम पे, उसके नाम पे हो। पता है कि जीवन कभी भी समाप्त होने वाला है, तो फिर हम थोड़ा सीरियसली करेंगे भक्ति को भी, सेवा, हर कुछ, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, जस्ट ईगो ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इस समझेंगे तो सबसे पहले ईगो सेटिस्फैक्शन बंद करेंगे, और चीजों को जो कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो थोड़ा लेट इट भी करेंगे, है ना। ठीक है, एक मिनट जस्ट। ठीक है। तो ये चीज हमने डिस्कस किया, और फाइनली हमें क्या करना है, फाइनल जो स्टेप 3 है कि क्या है। स्टेप 3 फाइनल क्या है कि प्रयास करना है ना, कि ग्रेजुअली जितना जल्दी हमने जितना रायता फैला है सबको समेट के कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन के साथ भगवान की भक्ति करें। अभी भी पूरा प्रयास करना है, बट धीरे धीरे ऐसा ही प्रयास करना है ना। इस सिर्फ हमारा एब्जॉर्प्शन भगवान में ही बचे। ठीक है। तो प्रश्न हम लोग ले सकते हैं अभी। हरे कृष्णा। हाँ, एक एक करके कर सकते हैं जी। रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी अटैचमेंट वाली बात आपने बताई तो मैं अपना एक रियलाइजेशन शेयर करूंगी कि जैसे हम पहले इवोल्यूशन के लिए जाते थे बोर्ड के, तो हमारे अंदर ये रहता था कि डेली हम मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करें। मतलब 20 है ही है हमारा, तो 20 का टारगेट कंप्लीट करें। बट इस बार गए तो मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं कि हमें मतलब पैसे के लिए गए हैं, ड्यूटी है, सेवा के लिए गए थे, और वो करनी है किसी के साथ इनजस्टिस ना हो बच्चे के लिए। पहले भी ऐसे ही करते थे, हालांकि मेरा वो नहीं होता था इतना नंबर ऑफ कॉपी जितनी ज्यादा, क्योंकि उसको बहुत केयरफुली चेक करते थे। तो मेरी जो एची थी वो बार बार मुझे कह रही है, अरे रजनी क्या हो गया तुम्हें, अरे तुम्हें क्या, तुमने लास्ट टाइम तो तुम्हारा बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा, बड़ी जल्दी जल्दी कॉपी चेक की थी, इस बार क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारा टीडीए नहीं बनेगा, टीएडीए नहीं बनेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, मुझे मैं तो मतलब टीएडीए के लिए नहीं कर रही हूँ,
मैं मेरी सेवा उसके लिए कर रही हूँ, मेरा आप उसकी टेंशन मत लो। मुझे है ही नहीं, मनी से कोई अटैचमेंट नहीं है, मैं सिर्फ सेवा कर रही हूँ। तो ये मुझे एहसास हुआ कि मैं बिल्कुल भी, मुझे मतलब मैं बहुत कामली मैंने की है कॉपी चेक। कोई जल्दबाजी नहीं। टीचर्स जैसे थे जल्दी जल्दी कर रहे थे, उसके बाद उनका बार बार वो आ रहा था, मिस्टेक आ रही थी, तो बार बार एचई को बुलाना पड़ता है या रीचेकर को बुलाना पड़ रहा है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो एक तो ये हुआ था, और दूसरा माया देवी की एक क्या वो है मुझे नहीं पता। माया देवी क्या कर रही हैं कि जैसे मेरे पास क्लास टीचर्स रही हूँ मैं हमेशा से, लेकिन इस बार मुझे क्लास टीचरशिप नहीं दी। और जो टीम वो बना रही थी टाइम टेबल, वो लोग कह रहे हैं मैडम आपके लिए ना जो हम डिस्कस हो रहा था वो बार बार ये हो रहा था कि आप बच्चों को मतलब बहुत लीनियंसी लेती हैं, स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इसलिए आपको क्लास टीचर नहीं बनाया। मैंने कहा हाँ मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बात ठीक है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। जैसी भगवान की कृपा है, ये भी इसके पीछे कुछ ना कुछ मैसेज छिपा होगा। तो वो क्या मैसेज है वो समझ में नहीं आया, बट मुझे मतलब इस बात का कोई वो नहीं। दूसरे टीचर्स तो कह रहे हैं मैडम आपसे आपको क्लास टीचरशिप नहीं मिली है, बट मुझे दुख नहीं है। मुझे मतलब हाँ ठीक है, कुछ तो है उसके पीछे उनकी कृपा, भगवान की। तो हरे कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी। जी। हाँ, अच्छा रियलाइजेशन है माता जी आपका। धन्यवाद आपका रियलाइजेशन शेयर करने के लिए। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। यस। हाँ हाँ हाँ। यस। ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। रियलाइजेशन हम अपनी लाइफ से ले सकते हैं एक्चुअली। हम लोग जो भी दुख या सुख, जो हमें या फिर लाइफ में कुछ ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं जो हम चाहते हैं, तो मैंने अभी तक ऐसा फील किया है कि अच्छा ही होता है कि हमें कोई चीज नहीं मिलती है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज मिल जाती है तो उसमें हमारा मन अटक जाएगा। और जो भगवान की भक्ति में जाना चाहता है या भगवान से जो प्रेम करता है, तो उनके लिए एक बाधक तत्व होता है ये, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है। तो भगवान ऐसी चीजों को मतलब ना देकर, या माया देवी ऐसी चीजों को दूर करती है, तो वो हमारा बैलेंस हमें बनाकर दे देती है कि ठीक है, नहीं मिला है ना, तो अच्छी बात है। आपको मिल जाता तो शायद हमारी आसक्ति, हमारा मन उसी में ही अटक जाता और हम भक्ति नहीं कर पाते। अगर हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, संसार की सारी सब चीजें, इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो हम मतलब हम वापसी, हमारा मन करेगा ही नहीं कि हम भक्ति करें। क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि जो लोगों के पास ज्यादा सुख सुविधाएं या ज्यादा धन संपत्ति या ज्यादा ऐश्वर्य, मतलब ऐसी चीजें होती हैं, तो उनका ध्यान जाएगा ही नहीं, उनका ध्यान जाएगा ही नहीं भक्ति की तरफ। वो क्योंकि जब इंसान परेशान होता है ना, चारों तरफ से हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो वो भगवान की शरण में जाने चाहता है। और वो कहते हैं कि जब संसार ठोकर मारता है तो फिर भगवान उसको अपनाते हैं। तो ये चीजें मैंने प्रभु जी अब तक फील किया है, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है कि भगवान हमें हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने देते। क्योंकि अगर भगवान हमारी पूर्ति की इच्छाएं कर देना सब चीजें, तो शायद हम भक्ति नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। तो प्रभु जी, ये मेरा एक खुद का रियलाइजेशन है। तो मुझे अच्छा लगता है कि भगवान हमारी इच्छाएं नहीं करते हैं। कुछ दुख जरूर लगता है कि दुख होता है कि कभी कभी नहीं, ये हमें मिलना चाहिए, चाहे धन से है चाहे कुछ भी है, हमें मिलना चाहिए, हमें भी सुख मिलना चाहिए। लेकिन जब कंडीशन से हम बाहर आ जाते हैं तो लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है नहीं मिला तो प्रभु जी, ये मेरा रियलाइजेशन था। अच्छा माता जी, तो ये कि मैं प्रयास करना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे जो इच्छाएं है ना, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है, वो ग्रेजुअली क्या हो कि भगवान वो आध्यात्मिक होता जाए, है ना। इसका प्रयास करना है जितना ज्यादा हमारा। क्योंकि क्या है कि अभी भगवान अगर हमारी भौतिक इच्छाओं को, मतलब माया देवी अगर थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रही है, वो हेल्प तो कर रही है, लेकिन अभी क्या है कि अगर हम अभी अपनी इच्छाओं को आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि फिर वो ब्लिस कहाँ से आएगा, है ना। वो आनंद कब आएगा, जब हम अपनी इच्छाओं को भी आध्यात्मिक बनाते जाएंगे, फिर वो आध्यात्मिक इच्छाएं सेटिस्फाई भी होंगी, तो फिर और हमारी प्रगति होगी, है ना। तो क्योंकि डिजायर लेस तो हम रह नहीं सकते हैं, डिजायर तो होना तय है। तो अभी क्या है कि इसीलिए बताया जा रहा है ना कि हमारे जो डिजायर है उसको ग्रेजुअली स्पिरिचुअलाइज करना चाहिए, है ना।
ठीक है, थैंक यू माता जी, अच्छा थैंक यू। हाँ यस, अमित प्रभु। Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Thank you so much, Prabhuji, for वेलकम प्रभु। wonderful and enlightening session, Prabhuji. Prabhuji, थोड़ा सा confusion है। शील प्रभुपाद के दो स्टेटमेंट्स हैं प्रभुजी, टेक्स्ट 15 में। मैं वो पढ़ता हूँ प्रभुजी, दोनों स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा आप यदि एक्सप्लेन करेंगे तो दैट वुड बी गुड प्रभुजी। फर्स्ट स्टेटमेंट, शील प्रभुपाद सेज दैट द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी इज नॉट लॉस्ट even after the end of this present body, which is nothing but outward dress only. Therefore, Sri Prabhupada here is referring to the death. Later on, Sri Prabhupada says that the bodily relations not only extend to this body, but also to the family members, wife, children, society, continues a country, and so many other things which end at the end of life. After that, one forgets everything but the present body relations. We have a little experience of this at night and so on and so forth, Prabhuji. So ये दोनों में समझ नहीं आया प्रभुजी। In first statement, Prabhupada ji, while referring to Bhagavad Gita, is saying that the identity of the individual living entity is not lost even after the death. And second statement, Srila Prabhupada saying that everything comes to an end when at the end of life. So वो थोड़ा समझा दें प्रभु जी, मैं समझ नहीं पाया। दोनों वही है प्रभु जी। पहला जो स्टेटमेंट है कि हमारी आइडेंटिटी लॉस्ट नहीं हो रही है, ये रिगार्डिंग है आत्मा के, है ना, कि जो स्पिरिट सोल है, हम जो स्पिरिट सोल है, डेथ के बाद भी हम तो रहेंगे ही, है ना। बट दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हमारे जो अटैचमेंट्स हैं, हमारे सगी संबंधी, ये सब तो खत्म हो ही जाएंगे, है ना। Prabhu, I follow this line. I understood this line, Prabhu. So, हाँ, what is the identity of the individual, Prabhuji? If we further develop this line, सोल के रिगार्डिंग है ना प्रभु जी, कि हमारी जो हम भगवान भगवान शाश्वत है, हम शाश्वत है, हमारा संबंध शाश्वत है, वो नहीं चेंज होने वाला है, वो तो परमानेंट है। okay. तो ये हम नहीं बदलने वाले, जो स्पिरिट सोल है वो भी रहेगी, और उसका जो शाश्वत संबंध है भगवान से, उनको प्रेम करने का, उनको सेवा करने का, ये तो है ही। तो इंडिविजुअल सोल चाहे कितना भी हम जन्म ले, बाकी सब कुछ वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो जो नींद का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम सपने में कुछ भी करते हैं, बट एक बार जगे तो फिर सब सब भूल जाते हैं ना। सोते हैं तो फिर हम, अभी जब सो रहे होते हैं तो दिन भर क्या कर रहे हैं वो भूल जाते हैं, है ना। और जब जगे हुए होते हैं तो सपने में क्या देखा है वो भूल जाते हैं। तो अभी उधर उसी तरह जब मृत्यु आएगी तो फिर हम कितना भी एंजाइटी लेके, कितना मटेरियल प्रोग्रेस, कितना कुछ किए, एक बार आंख बंद हुआ सब भूलने वाले हैं। तो ये सारा टेम्पररी चीजों के पीछे हम कितना प्रयास करते हैं, अपना अपने शरीर से जुड़ा हुआ जितना भी, सबके लिए। बट जो हम स्पिरिट सोल है और हमारा भगवान के साथ जो शाश्वत संबंध है, उसको कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। Follow that, Prabhuji. Prabhuji's small self-realization. यस यस I प्लीज। didn't come to bhakti because life landed me into hot water, but I came here to find certain answers, and therefore, forgive me, Prabhuji. You will find me, I'm one of the most idiotically curious devotee that you'll ever come across. So forgive me for all the mistakes that I commit, Prabhuji. Hare नहीं, Krishna. अच्छा है प्रभु जी, वो तो भगवान भगवत गीता में बताते ही है प्रभु, है ना, कि चार तरह तो लोग है ही। तो चार तरह के तो लोग है ही, बट मोस्टली कि ये तो रहता है कि कुछ एक हिट होता है। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है। मोस्टली लोग सिर्फ क्यूरियस होते हैं, इसके कारण आते हैं, कुछ जिज्ञासु, कोई रियलाइज, है ना। तो कुछ, बट मोस्टली क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारा जो एक लगता है कि नहीं यार, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ इतने समय से। कई बार जब हमारे नियर एंड डियर वंस की डेथ होती है, लगता है यार हमने उनके लिए इतना कुछ किया, एक क्षण में सारा संबंध समाप्त हो गया, तो क्या फायदा है। तो ये सब चीजें जब हमारे साथ होती है तो हमें सोचने के लिए मजबूर करती है ना। तो वहां से हमारा थॉट प्रोसेस शुरू होता है, उसके पहले तो हम लोग ले रहे थे ऐसे ही चल रहा है टाइप से, है ना। तो वो है प्रभु। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। यस सरोज माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैंने प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना था कि प्रभुपाद जी बोल रहे थे हम किसी भी प्लैनेट में तभी एंटर कर सकते हैं जब हमारे पास वो एबिलिटी हो, मतलब हम उसके लिए क्वालिफाइड हो। तो प्रभु जी, जो स्पेस वगैरह जाता है और इतनी
हम बोलते हैं कि हमने चंद्रयान लॉन्च किया और हम वहां चांद पे पहुंच गए, मून पे पहुंच गए। तो प्रभु जी मतलब वो कैसे जाते उन, मतलब वो एबिलिटी कैसे डिफाइन होती है कि क्या एबिलिटी होनी चाहिए? प्रभुपाद जी बताते हैं माता जी चंद्रयान वगैरह के विषय में। शिला प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट इसके विषय में ये है कि अगर हम लोग, ऐसे तो प्रभुपाद जी बताते हैं इस बात को कि बहुत डिफिकल्ट है। अगर एक तो वहां पहुंचना भी बहुत डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वो इतना दूर है नॉर्म चंद्रमा भी, कि वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, ऐसा करके बताया गया है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम जो सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्चुअली में जिस चंद्रमा के विषय में शास्त्रों में बताया जा रहा है, हम जहाँ पहुंच रहे हैं उस दोनों में भी बहुत डिफरेंस हो। एंड वी नेवर नो। हम लोगों को पता ही अभी कितना है, अभी तो हम दांत के विषय में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं गैदर कर पाए हैं, तो इन यूनिवर्स के विषय में कितना गैदर कर पाएंगे, कर पाए होंगे। सिंपल सा हमारा दांत के विषय में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है मेडिकल साइंस के पास ना। तो पूरा यूनिवर्स तो फिर क्या ही उसके विषय में बताया जाए। तो रियल में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वो भी बहुत डिफिकल्ट है। दूसरा, शिला प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं कि इवन इवन अगर बहुत सारा प्रयास करके अगर आप चांद पे पहुंच भी जाएंगे तो फिर कर क्या पाएंगे, है ना। फिर कर क्या पाएंगे आप? ज्यादा ज्यादा वहां से पत्थर लेके आ जाएंगे, थोड़ा बहुत वहां के विषय में स्टडी कर लेंगे, बट वहां पे आप सोचेंगे कि नहीं मैं वहां पे चांद पे अगर कॉलोनीज बना लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। कि जब तक आप क्वालिफाइड नहीं हो तब तक आप वहां पे रह ही नहीं सकते हो, है ना। आर्टिफिशियली कितन रहना पॉसिबल नहीं है। लेकिन वहां पे जैसे सन प्लैनेट पे लाइफ है, आप बहुत ज्यादा अगर बहुत प्रगति कर ली, अगर पहुंच भी गए, कितनी देर आप रुक पाओगे? फिर आपको तो वापस भाग के आना ही पड़ेगा, है ना। पानी में ही हम चले जाते हैं, छोड़िए यूनिवर्स की बात, पानी में ही चले जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विलेंडर लेके चले जाते हैं, कितनी देर रह पाते हैं, है ना। मछली वहां पे आराम से रहती है, हम नहीं रह पाते हैं, है ना। तो यूनिवर्स की बात छोड़िए, पानी इसी पृथ्वी की चीज है, उसमें तो हम रह नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही नहीं है उस चीज के हिसाब से बना हुआ, है ना। तो कितनी देर रह पाएंगे अब? तो फिर यूनिवर्स की बात ही क्या करना, है ना? तो वहां पे जाके भी कितने समय तक हम रह ही सकते हैं, अगर हम रियल में पहुंच भी जाए तो। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। नागन साहब, ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग हमारा जो डिस्कशन है उसको यहाँ पे रोकते हैं, और फिर कल नेक्स्ट सेशन में प्रभु जी आगे से डिस्कशन करेंगे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, राधा गोविंद की जय, जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Prabhuji. Dhanupanam. Thank you, Prabhuji, for a wonderful session on Shrimad Bhagavatam today. आपने बहुत अच्छे से समझाया सभी को। एक बारी हरे कृष्ण ऑल डिवोटीज, एक बारी हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद करते हैं आज के सेशन के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने प्रभु बहुत सुंदर से बताया हमें सबको, समराइज भी प्रभु आपने अच्छे से कर दिया। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुक्ष कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा, डेरी थैंक यू।